हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग जो है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं और ये टॉपिक जो है बायोलॉजी से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हर क्लास के लिए होने वाला है। तो आज हम लोग जो है प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो ये वनस्पति जगत होता है ये किस आधार पे बटे हुए हैं और इनको हम लोग कितने भागों में बांटे हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये हम लोग का जो वनस्पति जगत है वो कितने भागों में बटा हुआ है और किस आधार पे बटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वनस्पति जगत की अगर बात करें तो हम लोग का जो वनस्पति जगत है वनस्पति जगत जिसको हम लोग प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पति जगत के वर्गीकरण के पास पहुंचने से पहले हम लोग वनस्पति जगत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि वनस्पति जगत क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि वनस्पति जगत विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए वनस्पति जगत जो है हम लोग वनस्पति जगत की अगर बात करें तो ये हम लोग का जो है पौधों में पाए जाने वाले पुष्प बीज के आधार पर इनको जो है दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हम लोग का होता है अपुष्पोद्भिद जिसको हम लोग क्रिप्टोगैमस अपुष्पोद्भिद जिसको इंग्लिश में हम लोग क्रिप्टोगैमस कहते हैं। और दूसरा हम लोग का जो है ये हम लोग का होता है पुष्पोद्भिद जिसको हम लोग फेनरोगैमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वनस्पति जगत होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग का है क्रिप्टोगैमस और दूसरा हम लोग का क्या है, फेनरोगैमस। ठीक है, तो क्रिप्टोगैमस जो होते हैं इसमें जो है पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, पुष्प और बीज का निर्माण जो है नहीं होता या सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है फूल नहीं बनते हैं। और दूसरे वाले की अगर बात करें तो इसमें हम लोग का जो है पुष्प और बीज दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, हम लोग जो है पुष्पों के आधार पे जो है वनस्पति जगत को दो भागों में बांट दिए। एक हम लोग का अपुष्पोद्भिद जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं और दूसरा हम लोग का पुष्पोद्भिद जिसमें फूल लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो अपुष्पोद्भिद है ये फिर से हम लोग का जो है तीन भागों में डिवाइड होता है। और ये हम लोग का कौन कौन सा है, आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 पे है जिसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा। और सेकेंड नंबर पे हम लोग का है ब्रायोफाइटा। और थर्ड हम लोग का जो है ये है टेरिडोफाइटा। ठीक है, अपुष्पोद्भिद जो है ये फिर से हम लोग का जो है तीन भाग में डिवाइड होता है। एक हम लोग का थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा हम लोग का क्या होता है, टेरिडोफाइटा। इसी तरीके से अगर
पुष्पोद्भिद की अगर बात करें तो ये भी हम लोग का जो है दो भागों में डिवाइड होता है। पहला हम लोग का होता है अनावृतबीजी, अनावृतबीजी, और दूसरा हम लोग का जो होता है ये हम लोग का होता है आवृतबीजी, आवृतबीजी। ठीक है, अनावृतबीजी जो होता है इसको हम लोग जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं, और दूसरा हम लोग का जो होता है इसको एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो अनावृतबीजी होते हैं इनके जो बीज होते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इनके जो बीज होते हैं नग्न होते हैं, मतलब कि इनके बीज जो होते हैं नग्न होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो है बीज चोल नहीं पाया जाता। और यहीं इसकी अगर बात करें, बीज नग्न नहीं होते हैं। ठीक है, फिर से जो है हम लोग का यहाँ पे जो आवृतबीजी होता है ये फिर से हम लोग का जो है दो भागों में डिवाइड होता है। एक हम लोग का होता है एक बीज पत्री, और दूसरा हम लोग का जो होता है ये होता है द्वितीय बीज पत्री। ठीक है, इसको हम लोग मोनोकोटिलीडनस कहते हैं, और इसको डाइकोटिलीडनस कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एक भ्रूण से एक बीजपत्र बनता है, इसमें एक भ्रूण से एक ही बीजपत्र बनता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इसमें हम लोग का मक्का, गेहूं, धान ये सब आ जाते हैं। ठीक है, अगर यही बात करें द्विबीजपत्री की तो इसमें जो है इसमें एक भ्रूण से दो बीजपत्र बनते हैं। अगर इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं चना, मटर, सरसों आदि। ठीक है, तो ये हम लोग का था पुष्पोद्भिद जो कि दो भाग में डिवाइड था। एक अनावृतबीजी जिसको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, इसमें जो बीज इनके होते हैं वो नग्न होते हैं। आवृतबीजी जो होते हैं इनके बीज नग्न नहीं होते, इनके ऊपर बीज चोल पाया जाता है। फिर से जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इनको फिर से दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक हम लोग का एक बीजपत्री होता है, दूसरा हम लोग का द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री का मतलब होता है कि इनके भ्रूण से जो है एक बीजपत्र बनेगा, और द्विबीजपत्री जो है इनके जो है भ्रूण से दो बीजपत्र बनेंगे। एक बीजपत्री में मैंने उदाहरण बताया कि मक्का होता है, गेहूं होता है, धान होता है। उसी तरीके से द्विबीजपत्री की अगर बात कर लेते हैं तो ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे चना, मटर, सरसों, क्योंकि चना और मटर के बीज चोल को अगर हम लोग हटाते हैं तो उसमें जो है दो हम लोग को बीजपत्र दिखते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं अपुष्पोद्भिद जो कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बता हुआ है, तो थैलोफाइटा की अगर बात करें तो इसके कुछ की पॉइंट है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इस पौधों में जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है।
ठीक है। इसमें जड़ तना पत्ती जो है नहीं पाई जाती है, बल्कि उसके जगह जो है थैलस या सुकाय जो है वो पाया जाता है। ठीक है। पुनः जो है हम लोग ये जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा को फिर से जो है इनको जो है हम लोग दो भागों में जो है डिवाइड करते हैं। एक हम लोग का होता है कवक और दूसरा हम लोग का होता है शैवाल। ठीक है। और इन दोनों के बीच की एक कड़ी होती है जिसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। तो इसको सी भी हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइकेन होता है, लाइकेन में जो है कुछ कह सकते हैं 50% भाग जो है कवक का होता है और 50% भाग जो है वो शैवाल का होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा जो है ये वनस्पति जगत का बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं भाग होता है। ब्रायोफाइटा को जो है हम लोग पादप जगत का उभयचर भी कहते हैं। पादप जगत का इसे हम लोग उभयचर कहते हैं क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है। अगर इनके अगर उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें, तो हम लोग का जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट को हम लोग जो है इसमें हम लोग मॉस जो है ले सकते हैं। ठीक है। अगर अब यहीं पे टेरिडोफाइटा की अगर बात कर लें, तो टेरिडोफाइटा जो होते हैं ये अपुष्पोद्भिद में जो है कह सकते हैं थोड़े विकसित या उन्नत किस्म के पौधे होते हैं। इनमें जो है इस वर्ग के पौधों में सुविकसित प्रकार का संवहन ऊतक पाया जाता है। इसमें जड़, तना तथा पत्ती पाई जाती है। ठीक है। अगर इनके उदाहरण की अगर हम लोग बात कर लें, तो हम लोग का इसमें चीड़, देवदार जैसे जो है पौधे आ सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का था टोटल वनस्पति जगत, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के किसी भी क्लास के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये बेस होता है बायोलॉजी का, इसलिए जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वनस्पति जगत को हम लोग जो है सबसे पहले जो है क्रिप्टोगेमस और फेनोरोगेमस में डिवाइड करते हैं। और क्रिप्टोगेमस में हम लोग उन पौधों को रखते हैं जिसमें पुष्प नहीं लगते हैं, बीज लगते भी हैं और किसी में नहीं भी लगते हैं। उसके बाद जो क्रिप्टोगेमस होता है इसको फिर से हम लोग जो है डिवाइड करते हैं 3 भागों में। एक हम लोग का होता है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा हम लोग का टेरिडोफाइटा। ठीक है। थैलोफाइटा के अंतर्गत जो भी पौधे आते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती कुछ भी नहीं पाई जाती है, बल्कि उसके जगह पे जो है केवल सुकाय या कह सकते हैं थैलस पाया जाता है। और इनमें जो है जड़ की जगह जो है मूलाभास पाया जाता है, जिसको राइजोइड्स कहते हैं। इसके बाद जो हम लोग का ब्रायोफाइटा होता है ये पादप जगत का उभयचर कहलाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये उभयचर जो है ब्रायोफाइटा होता है। उसके बाद टेरिडोफाइटा की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें जो है जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं, बस इसमें क्या है पुष्प नहीं लगते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे पुष्पोद्भिद पौधों की, तो इसमें पुष्प और बीज दोनों पाए जाते हैं। इनको जो है हम लोग अनावृत बीजी और आवृत बीजी में डिवाइड करते हैं। अनावृत बीजी पौधों के अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें बीज पाए जाते हैं, लेकिन बीज के ऊपर बीज चोल या बीज कवर जो होता है
वो नहीं पाया जाता, इसलिए इनके बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं। अगर इनके उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो इसमें हम लोग का साइकस जो है वो आता है, ठीक है। तो साइकस का पौधा जो है सभी लोग देखे होंगे कि ये जो साइकस का पौधा होता है कुछ इस टाइप का होता है। ताड़ की तरह होता है और इनकी पत्तियां जो है कुछ इस टाइप की जो है लगी होती हैं और बीच में जो है इनके नग्न बीज जो है ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। ये हम लोग का जो है साइकस का जो है पेड़ कुछ इस टाइप का होता है, जैसा ताड़ खजूर होता है सेम उसी तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग का वनस्पति जगत का फुल डिटेल था। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक के लिए अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आते रहिएगा।